रिया अभी अभी एक पुरानी बिल्डिंग के छत वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी। फ्रीलांस का काम करती थी, इसलिए ज्यादा टाइम अकेली रहती। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन शिफ्ट होने के दूसरे ही दिन रात को एक अजीब सी आवाज आई। तिक तिक तिक, जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की पे उंगली से तप कर रहा हो। रिया ने सोचा कोई ट्री होगा या हवा, पर अगले दिन भी वही आवाज। सेम टाइम रात के 2:33 बजे। इस बार थोड़ा जोर से। उसने हिम्मत करके खिड़की तक गई, पर वहां कोई नहीं था। नीचे पाइम फ्लोर्स का गैप था, कोई इंसान वहां पहुंच ही नहीं सकता था। तीसरी रात उसने फोन का कैमरा सेट किया। सुबह वीडियो देखा तो उसका खून सूख गया। आवाज आई और कुछ देर बाद एक शैडो उसके पीछे खड़ा था। वो स्लोली उसकी तरफ झुक रहा था, लेकिन रिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, पर उसका दिल भारी हो गया। वो सोच रही थी क्या वो अकेली नहीं है। रिया ने डिसाइड किया कि वो इस राज का सामना करेगी, चाहे जो भी हो। उसका मन था कि वो अपने डर को काबू करे। डर के मारे उसने वॉचमैन से पूछा तो वो पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला। वो फ्लैट पहले किसी अर्जुन नाम के लड़के का था। 6 महीने पहले उसने खुद को उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया था। रिया ने उस रात तय किया वो आवाज का सच समझ के रहेगी। उसने कैमरा फिर सेट किया और 233 पे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार टिक नहीं, सीधा नाम बुलाया गया, रिया। उसका दिल कांप गया। जैसे ही उसने खिड़की के पर्दे हटाए, एक हाथ बाहर से आया और उसका गला पकड़ लिया। वो चीखी, कैमरा गिर गया। वीडियो में सिर्फ आवाज आई, चीखने की, फिर एकदम सन्नाटा। उसके बाद सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ डर और रहस्य की परछाइयां रह गई थीं। रिया का कोई सुराग नहीं मिला। उस रात की घटना ने सबको हिला दिया और फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पड़ोसियों ने शोर सुना और एकत्र हुए। उन सब के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उस रात रिया के साथ क्या हुआ। अली सुबह वॉचमैन ने दरवाजा खुला देखा। रिया गायब थी। रूम में सिर्फ एक चीज थी, कैमरा। जब उसने वीडियो चलाया तो एंड में एक नई आवाज रिकॉर्ड थी। अब अगला कौन आएगा? वॉचमैन का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। जब उसने वीडियो रिवाइंड किया, स्क्रीन की चमक उसकी बड़ी आंखों को रोशन करती थी। कैमरा की स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम्स में एक धुंधला शक्ल दिखाई दे रहा था और पीछे से वो रहस्यमय आवाज गुनगुनाहट कर रही थी। वॉचमैन घबराहट में रूम से बाहर भागता है। दरवाजा उदास तरीके से खुलता है जब वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। एक खाली कॉरिडोर है जो सायोन में डूबा हुआ है। दरवाजे दोनों तरफ हैं और वॉचमैन सबूत ढूंढ रहा है। रिया के गायब होने के बाद उस फ्लैट को लॉक कर दिया गया। वॉचमैन ने बिल्डिंग के मालिक को बोला कि फ्लैट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। कुछ हफ्ते बाद एक नया किराएदार आया। नाम था अमन। उसने फ्लैट के चीप रेंट को देख के बिना सोच विचार के हाँ कर दिया। पहली रात ही उसने नोटिस किया खिड़की पे कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खून से लिखा हो, मुदना मत। अमन ने सोचा किसी ने प्रंक किया होगा। दूसरी रात 2:33 बजे वही तिक तिक तिक। उसने खिड़की के पर्दे खोले, कुछ नहीं दिखा, पर पीछे से आवाज आई, रिया। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। वो पलट कर देखता है, पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें अंधेरों में एक छोटी सी पर चालक चया को महसूस करती हैं। उसने सोचा ये सिर्फ उसका दिमाग है, मगर जब वो फिर से रिया सुनता है, उसका डर बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है। उसकी हर कदम पर खौफ भर गया है। अमन ने झटके से पीछे देखा। एक लड़की पूरी सफेद आंखों के साथ सीधा उसके मुंह के पास थी। अगला सीन, कैमरा स्क्रीन पर स्टैटिक आता है। लास्ट शॉट, एक नए बंदा बिल्डिंग का टूर दे रहा होता है प्रोस्पेक्टिव टेनेंट को। जब वो फ्लैट 9 7 3 के पास पहुंचते हैं तो टेनेंट पूछता है, ये फ्लैट तो बैंड लग रहा है, कोई रहता है क्या? और अंदर से आवाज आती है, हाँ अब तो हम दोनों रहते हैं। स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक। अमन अब भी उस अनजानी लड़की के डर से भरा हुआ है। उसका दिमाग उस पल को समझने की कोशिश कर रहा है। कैमरा नए बंदे को दिखाता है जो अपार्टमेंट के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रोस्पेक्टिव टेनेंट अनजान और चिंतित लग रहा है। ये जैसे एक क्षण से घर का दरवाजा थोड़ा से खुलता है और उन्हें महसूस होता है कि कुछ तो अजीब है।